हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट आइडियोलॉजी डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर और आज हम 3 अक्टूबर की करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए केरल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका शुभारंभ किया। यह मेगा फूड पार्क केरल में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 25 से 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आएगा और अंततः साल भर में 450 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। दूसरा प्रश्न, किस देश ने एस्ट्रॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है उत्तर बी चीन। चीन एस्ट्रॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है। यह रोबोट इस साल के आखिर तक भेजना चाहेगा। एस्ट्रॉयड पर मौजूद मूल्यवान खनिज संसाधन के खनन पर चीन की निगाहें टिकी हुई है। ओरिजिन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट से नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। किस रॉकेट से? तो ओरिजिन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट से नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। यह एस्ट्रॉयड पर लैंड करने और खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी का टेस्ट करेगा। तीसरा प्रश्न, किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही उत्तर उत्तर बी म्यांमार। म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। पहला, इससे पहले भारत जो है वो चबहार जो बंदरगाह है उसका किया था। तो पहला ईरान का चबहार है। सितवे पोर्ट की अहमियत इसलिए अधिक है कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसकी दूसरी अहमियत यह है कि चीन के प्रभाव के बावजूद म्यांमार के साथ भारत अलग कूटनीतिक व रणनीतिक संबंध बनाने में सफल रहेगा। चौथा प्रश्न, भारत किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मालदीव या ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही उत्तर सी मालदीव। भारत मालदीव के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। मालदीव के हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष मोहम्मद जैस इब्राहिम ने हुल हुमाले के विकास को लेकर भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर से मुलाकात की थी और यहां होने वाले कार्यों की जानकारी दी थी। यह निर्माण भारत द्वारा पिछले साल मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से होगा। पांचवा प्रश्न, बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर या ऑप्शन डी सौरव गांगुली। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी सौरव गांगुली। कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह बंगाल पियरलेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अविदिप्ता के अभियान का नेतृत्व करेंगे। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना साल 1994 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी। छठा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर जल कल स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत राज्यों के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि वाईएसआर जलकल स्कीम से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे और 4 साल में 2340 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ खेती के तहत 5 लाख एकड़ जमीन को शामिल किया जाएगा।
सातवां प्रश्न, वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आमिर खान, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी वसंत देव या ऑप्शन डी राहुल रॉय। इसका सही उत्तर है उत्तर ए आमिर खान। अभिनेता शाहरुख खान के बाद आमिर खान ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। शाहरुख बायजू से जुड़े हुए हैं। वेदांतु से जुड़ने के कुछ ही दिन पहले आमिर को वाहनों के टायरों का निर्माण करने वाली कंपनी सीएट टायर्स ने अगले 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आठवां प्रश्न, हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 100 मिलियन, ऑप्शन बी 200 मिलियन, ऑप्शन सी 300 मिलियन या ऑप्शन डी 400 मिलियन। तो इसका सही उत्तर बी 200 मिलियन। हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन में 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर 200 मिलियन खुराक करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अमेरिकी वैक्सीन निर्माता नोवाक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए समझौता किए गए हैं। इस फंडिंग के माध्यम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एस्ट्राजेनेका और नोवाक्स द्वारा लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन के निर्माण को तेजी से बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। नौवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर या ऑप्शन डी 15 नवंबर। तो इसका सही उत्तर सी 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। महासभा के कुल 191 सदस्य देशों में से 140 से भी ज्यादा देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया था। 10वां प्रश्न, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए देवयानी उत्तम खोबरागड़े, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी उत्तम प्रकाश या ऑप्शन डी अब्दुल बासित। इसका सही उत्तर ए देवयानी उत्तम खोबरागड़े। देवयानी उत्तम खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही कार्यभार संभाल सकती हैं। भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच के अधिकारी वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव हैं। खोबरागड़े अपने करीब 21 साल के करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम, न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में काम कर चुकी हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।